नमस्कार, मैं रेणु खरबंदा आपके अपने इस चैनल पिंक लाइफ में आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आप सब कैसे हैं? आप सब स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और सेफ होंगे। कामना सदा मेरी यही रहती है कि आपका जीवन पिंक पिंक एंड परफेक्ट बना रहे। सबसे पहले मैं बहुत ही शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ आप सब लोगों का। आपके कमेंट्स बहुत ही प्यारे होते हैं। कमेंट्स पढ़कर कई गुना खून बढ़ जाता है मेरा और आगे बढ़ने की भावना और भी अच्छे से जागृत हो जाती है। आज मैं आपके सम्मुख एक छोटी सी कहानी लेकर उपस्थित हुई हूं। बहुत प्राचीन समय की बात है। एक गुरुकुल था, उसमें कुछ बच्चे अपने गुरुजी से शिक्षा ग्रहण करने के लिए रहते थे। सभी बच्चे बहुत अच्छे से कार्य करते थे, लेकिन एक बच्चा था जिसे समझाने के लिए बहुत समय लगता था, उसे समझ ही नहीं आता था। एक दिन गुरुजी ने कोई बात समझा रहे थे, अगेन एंड अगेन वो काफी बार अपनी बात को बोल रहे थे, लेकिन उस बच्चे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। गुरुजी ने उस बच्चे को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा आप मुझे अपनी हथेली दिखाओ। उसने अपनी हथेली दिखाई तो गुरुजी ने बहुत हैरानी से कहा, बेटा तेरे हाथ में तो विद्या की लकीर ही नहीं है। ऐसा सुनते ही वह बच्चा छात्र बहुत परेशान हो गया। तो गुरुजी ने कहा, हाँ नहीं है। तो फिर गुरुजी ने एक होशियार बच्चे को बुलाया और कहा, इसका हाथ देखो, इसके हाथ में विद्या की लाइन कितनी लंबी है। उस बच्चे से रहा नहीं गया। उस बच्चे ने तत्काल अपनी जेब में से एक चाकू निकाला, जिसका प्रयोग वह सुबह अपनी दातुन काटने के लिए करता था, और वैसी ही सेम लाइन, वैसी ही सेम रेखा अपने हाथ में बना दी। गुरुजी यह देखकर स्तब्ध रह गए और उन्होंने छात्र को अपने गले से लगा लिया और कहा, बेटा आपको पढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता, आप अपनी पढ़ाई जारी करिए। तो आपको मालूम है ये छात्र आगे चलकर क्या बने? कौन थे ये छात्र? ये बताते हुए बहुत अत्यंत ही हर्ष का महसूस हो रहा है कि ये छात्र महर्षि पन्नी के नाम से बहुत प्रसिद्ध हुए, जिनका संस्कृत के व्याकरण में अचूक योगदान रहा। इतनी सदियां बीत जाने के बाद भी उनके द्वारा लिखा गया अष्टाध्यायी ग्रंथ बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उनके इस अचूक योगदान के कारण उनका चरित्र महान हो गया। इस कहानी से यह क्या शिक्षा भी मिलती है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यानी यदि मन में दृढ़ निश्चय कर लिया जाए कि हमें ये कार्य करना ही है, हमें ठान लेते हैं कि हमें ये बनना ही है और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते चले जाते हैं, तो कोई भी कार्य असंभव नहीं रहता। असंभव कार्य आपकी लगन, आपका प्रयास, आपके द्वारा किया जाने वाला हार्ड वर्क सफलता की सीढ़ियों पे आपको चलाता चला जाएगा। यही इस कहानी का बहुत बड़ा उद्देश्य था सुनाने का। तो सभी विद्यार्थी या जो भी व्यक्ति कार्य करते हैं, वो अपने कार्य को बिल्कुल लक्ष्य साध कर चलेंगे कि हमें ये कार्य करना ही है, जिद ठान लेंगे तो कोई भी शक्ति आपको किसी कार्य से करने से रोक नहीं सकती। अंत में मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो लोग मेरे इस चैनल से नए जुड़ रहे हैं, वे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को टच कर दें, ताकि अपलोडेड होने वाली न्यू वीडियोस उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। आप हमसे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं। उनके सबके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, थैंक यू सो मच।